अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रयास संख्या 84। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यं माधुर्यं वेणुरूपयो इत्साधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम् एवं गुणाश्चतुर्भेदाश्चतु षष्ठी उदाहृता। कृष्ण में नारायण से बढ़कर 4 विशेष दिव्य गुण हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत संगियों की प्रचुरता, गोपियां इत्यादि जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, उनका अद्भुत सौंदर्य तथा उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण सामान्य जीवों तथा शिव जी समान देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि वे स्वांश नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कुल मिलाकर 64 दिव्य गुण पूर्ण रूप से होते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार पंचश प्रधान, यही गुणेर वश हया कृष्ण भगवान। और इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी में अनंत दिव्य गुण हैं, जिनमें से 25 प्रमुख हैं। श्रीमती राधा रानी के इन्हीं दिव्य गुणों के श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के इन्हीं दिव्य गुणों के वश में रहते हैं। तो यहाँ पर अब राधा रानी के 25 गुणों के बारे में चर्चा हो रही है। अथ विंदावनेश्वया कीर्तियन्ते प्रवरा गुणा, मधुरे मधुरेयं नव वयाश्चला पांगोज्वला उस्मिता, चारु सौभाग्य रेखाडया गंधोन्मादित माधवा, संगीत प्रसराभिज्ञा रम्यवाम नर्म पंडिता, विनीता करुणा पूर्णा विदिग्धा पाटवान्विता, लज्जा शीला सुमार्यादा धैर्य गांभीर्यशालिनी, सुविलासा महाभाव परमोत्कर्ष तर्षिणी, गोकुल प्रेम वसतीर जगश्रेणी लसद यशा, गुरुवपित गुरु स्नेह सखी प्रणयता वशा, कृष्ण प्रियावली मुख्या संतताश्रवा केशवा, बहुनाम किं गुणास्तस्या संगख्यातीत हरेरिव। तो ये 25 गुण इस प्रकार से हैं। पहला, वे अत्यंत मधुरा हैं। दूसरा, वे नित्य नव यौवन हैं। तीसरा, उनकी आंखें चंचल हैं। चौथा, वे उज्जवल हंसी हंसती हैं। पांचवा, उनकी रेखाएं सुंदर तथा शुभ हैं। छठा, वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाती हैं। सातवां, वे गायन में निपुणा हैं। आठवां, उनकी वाणी मोहक है। नौवां, वे परिहास करने तथा मधुर बोलने में पटु हैं। 10वां, वे अत्यंत विनीता हैं। 11वां, वे करुणा से पूर्ण हैं। 12वां, वे चतुरा हैं। 13वां, वे अपना कार्य करने में पटु हैं। 14वां, वे लज्जाशीला है। 15वां, वे सदैव आदर देने वाली है। 16वां, वे सदैव शांत है। 17वां, वे सदा गंभीर रहने वाली है। 18वां, वे जीवन का आनंद उठाने में पटु हैं। 19वां, वे महाभाव में स्थित रहती हैं। 20वां, वे गोकुल में प्रेमालोपों की आगार हैं। 21वां, वे विनीत भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 22वां, वे गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाली है। 23वां, वे अपने सखियों के प्रेम के वश में हैं। 24वां, वे प्रमुख गोपी हैं। 25वां, वे कृष्ण को निरंतर अपने वश में रखती हैं। संक्षेप में वे कृष्ण की तरह असीम दिव्य गुणों से युक्त हैं। तो ये बहुत सारे गुणों की विशेषता ये है कि ये सारे गुण राधा रानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यूज करती है। यही मुख्य गुण है। जैसे हमारे अंदर कोई गुण आ जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, बल मिल जाता है, रूप मिल जाता है, तो हम उसको उससे कमाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कोई मिस यूनिवर्स बनती है तो उसका पर्पस फिर यही हो जाता है कैसे अपने इस रूप से कमाया जाए, मॉडल बना जाए, फिल्म एक्ट्रेस बना जाए, किसी भी तरीके से। इस तरह से कोई भी गुण हमारे पास आता है तो हम उसको उससे अर्जित पैसा कमाना चाहते हैं, ऐश्वर्य कमाना चाहते हैं। लेकिन राधा रानी इन गुणों से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। आप देखेंगे कि राधा रानी का जिक्र भी नहीं आता अक्सर शास्त्रों में, केवल जैसे भागवत में भी उनको, जैसे अभी हमने सुना प्रमुख गोपी का, इस तरह से गोपिका इस तरह से उसको उनका नाम लिया जाता है। राधा रानी का नाम भी हम कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण की आराधना में पटु हैं, इसलिए उनका नाम राधा पड़ता है।
तो ये सारे गुणों को इसी तरह से हमें भी अपने सारे गुणों को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना चाहिए। नायक नायिका दुई सरसेर आलंबन सही दुई श्रेष्ठ राधा व्रजेंद्र नंदन। नायक नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं और श्रीमती राधा रानी तथा महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नायिका और नायक हैं। यही असली नायक हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। उन फिल्मों को हम नहीं देखते हैं जो कि भागवत में दी गई हैं और कई ग्रंथों में दी गई हैं, चैतन्य चरितामृत में भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन मूवीज़ के बारे में हमारा ध्यान आकृष्ट करें क्योंकि इन मूवीज़ से शुद्धता आती है। आजकल की मूवीज़ से लस्ट पैदा होती है। यही मत दास्य दास सखे सखागण वात्सल्य माता पिता आश्रय आलंबन। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुरी प्रेम के आलंबन तथा आश्रय हैं, उसी तरह दास्य रस में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक रक्तक पत्रक जैसे दास आश्रय हैं। इसी प्रकार दिव्य सख्य रस में कृष्ण आलंबन है, श्री रामा सुदामा सुबल ये आश्रय हैं, और वात्सल्य में कृष्ण आलंबन है और माता यशोदा महाराज नंद आश्रय हैं। यही रस अनुभवे यही छे भक्तगण यही छे रस है सुन तहार लक्षण। अब यह सुने कि रस किस तरह प्रकट होते हैं और विभिन्न पदों पर स्थित भक्तों द्वारा वे किस तरह अनुभव किए जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम श्री भागवत रक्तानाम रसिका संग रंगिणाम जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियाम प्रेमातरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठताम भक्तानां हृदि राजन्ति रस संस्कार युगलोज्ज्वलः रतिरानंद रूपैव नियमानातु रस्यतां कृष्णादिभिर्विभावैर्तैरुण भवाध्वनि प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठामा पद्यते पराम। जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं और जिनके हृदय ज्ञान से पूरी तरह प्रकाशित हो चुके हैं, जो सदैव श्रीमद् भागवत का दिव्य अर्थ समझने के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के गुह्य कार्यों को सदैव संपन्न करते हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। जैसे बीज से छोटा सा पौधा होता है और वो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह से ये प्रेम का बीज जो है वर्तमान तथा पूर्व संस्कारों से हृदय में विस्तार करता रहता है और उसके ये लक्षण हो जाते हैं। सदैव संतुष्ट रहना, भागवत का अर्थ समझने के लिए बड़ा मायने की भागवत कथा को सुनने के लिए रुचि, भक्तों के संग करने के लिए रुचि, भगवान के सेवा करने में रुचि, इस प्रकार से ये उन्नत भक्तों के अंदर ये प्रेम बढ़ता चला जाता है। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है और वह भक्त की अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। यदि हम इस प्रकार से लगे रहते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे हायर टेस्ट, बहुत ही हायर टेस्ट, यहाँ तो बोल रहे हैं कि जैसे पिछली बार भी बताया था हमने, कैसे दही में काली मिर्च कर्पूर इत्यादि मिला के वो एक अलग ही स्वाद बन जाता है। इसलिए कई सारे मतलब अलग अलग, जैसे कोई मीठा उसमें मिला है, कोई तीखा मिला हुआ है, कुछ खट्टा मिला हुआ है, अगर वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में मिलाया जाए तो एक अनूठा रस बनता है जो कि भगवान की सेवा में हमें मिलता है और फिर हमारे हृदय से अपने आप ये सांसारिक रस छूटते चले जाते हैं क्योंकि उन रसों में इतना आनंद आ रहा होता है, फिर इस संसार की वस्तुओं की प्रति आकर्षण नहीं रहता है। यही रस आस्वाद नाही अभक्त रगण कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादने। कृष्ण तथा विभिन्न दिव्य रसों में स्थित भिन्न भिन्न भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है उसका अनुभव अभक्तों को नहीं हो पाता। इसलिए अभक्त कई बार कहते हैं कि कैसे तुम जिंदगी जीते हो, तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, खा पी नहीं रहे हो, तो लेकिन उनको ये रस का पता नहीं चलता कि इन भक्तों को इस आदान प्रदान में, आपस में सेवा में क्या आनंद मिलता है। ये तो आकर ही कर कर ही समझा जा सकता है। तो इसलिए भक्ति में उन्नत भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की भक्ति के आदान प्रदान की इच्छा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए भक्त्या माम अभिजानति, भगवान बोलते हैं केवल भक्ति मुझे समझ सकते हैं। या हम बोलते हैं जब जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वो पुनः दोबारा पैदा नहीं होता। बट जानेगा कौन? केवल भक्त ही तो उनके जन्म कर्म की दिव्यता को समझ पाते हैं। इसलिए भक्त लोग दोबारा जन्म नहीं लेते।
संसार में केवल टीवी सीरियल देखने से कोई नहीं समझ सकता हाँ मैंने भगवान के जन्म को समझ लिया, कर्म को समझ लिया। किताब पढ़ने से नहीं हो सकता है, भक्ति करने से हो सकता है। तो जो अभक्त है वो इन रसों को ना स्वाद नहीं कर पाएगा, कभी भी इनको समझ नहीं पाएगा। केवल भक्त ही इसको समझ सकता है, इसका स्वाद ले सकता है। इसलिए भक्त के हृदय से फिर धीरे धीरे भौतिक चीज़ें, रस समाप्त हो जाते हैं। सर्वथैव दुरूहोऽयं भक्तैर्भगवत भगवद्रसः तत्पादाम्बुज सर्वैर्भक्तैर्विवारुरस्यते। भक्त तथा भगवान के बीच जिस दिव्य रस का आदान प्रदान किया जाता है उसे अभक्त लोग नहीं समझ सकते। ये सच बात है। इसीलिए भक्त लोग इतने कष्ट झेल लेते हैं, इतने सारे व्रत रख लेते हैं, इतना जल्दी उड़ जाते हैं। वास्तव में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि बंधुआ मजदूर बनाया गया है, उसके ऊपर लोन की इंस्टॉलमेंट है, उसके बदले में बोला गया है कि चलो मंदिर में सेवा करो तो लोन की इंस्टॉलमेंट उतरेगी। सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं और काफ़ी कष्ट लेते हैं ऐसा लगता है, लेकिन उन लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों को नहीं लगता है कि हम कष्ट ले रहे हैं। बाहर वाले देखते हैं तो हैरानी से वो तो अपने मुंह को काट लेते हैं, उंगली मुंह में डाल के उसको काट ही लेते हैं। इतना उन्हें, इतना कैसे कर सकता है कोई ऐसा। फिर कई बार लोग ये भी आरोप लगाते हैं तुमने तो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करी, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो दिव्य रस का आदान प्रदान अभक्त लोग नहीं समझ पाते, इसलिए इसे समझना सभी तरह से बड़ा कठिन है। किंतु जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सर्वस्व अर्पित कर दिया है वह इन दिव्य रसों का आस्वादन कर सकता है। संक्षेपे कही लो ऐ प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ ऐ कृष्ण प्रेम धन। यह संक्षिप्त विवरण जीवन के चरम लक्ष्य का विस्तार है। निसंदेह यह पांचवा तथा अंतिम लक्ष्य है जो मोक्ष के पद से भी परे है। यह कृष्ण प्रेम धन कहलाता है। तो अक्सर हम इसको यही सुनते हैं, पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि संसार में लोग बड़ा फेमस है। संसारिक लोग कहते हैं कि धर्म करो, अच्छे से धर्म करो, गुड धर्म करना चाहिए ताकि धन आए। धर्म से धन आता है और धन से इंद्रिय तृप्ति या धन से हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं धन से, और फिर अल्टीमेटली हम इच्छाओं से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये 4 उनके जीवन के लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, आपने सुना होगा कि नारद मुनि ने एक बार दक्ष प्रजापति के बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। तो इतने सारे बच्चों को जब ब्रह्मचारी बना दिया तो उसने नारद के ऊपर बहुत ही आग बबूला होकर बरसा। उन्होंने बोला कि ये क्या किया तुमने, ये कोई जीवन जीने का तरीका है? जीवन जीने का नेचुरल तरीका क्या है? यही धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म करो ताकि धन आए, धन से काम की पूछा करो। कि भगवान ने इतनी सारी चीज़ें किस लिए बनाई हैं? भोगने के लिए तो बनाई है कि नहीं? इतनी सारी वस्तुएं हैं तो इसको भोगना चाहिए, ऐसा वो दलील देते हैं। वो कहते हैं कि जब चिकन का स्वाद इतना अच्छा है तो उसको खाना ही चाहिए ना, फिर इसका मतलब जैसे आम को खाना चाहिए वैसे चिकन को भी खाना चाहिए। जो भी वस्तुएं बनी है वो भोगने के लिए बनी है वास्तव में। लाइफ को बढ़िया से जिया जाए, इस तरीके से वो लोग बोलते हैं जीवन का चरम लक्ष्य वो यही समझते हैं कि भोग करना जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन भक्त क्या समझता है? भगवान को अर्पित करना, उनकी प्रसन्नता के लिए सारी बात, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट मायने हो गए। उसके लिए हो गए इतनी सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण की वैरायटी से सेवा कर पाएँ। इतने सारे फूल इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण के लिए गार्लैंड बना पाएँ। इतने सारे फल इसलिए हैं ताकि हम उनको अलग अलग चीज़ें भोग लगा पाएँ। इस तरह वो सोचता है। और आम व्यक्ति सोचता है इतनी सारी इसलिए चीज़ें हैं ताकि वो उनका मॉकटेल बना पाए, इसलिए इतने सारे रस हैं। उनको अलग अलग तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। कितनी तरह की चीज़ें बनती है रोज़ समाज में, अनेक तरह की चीज़ें खाने और पीने की बन रही हैं। हाँ, बहुत ही कलात्मक तरीके से। अब पीछे हमें कहीं पे किसी शादी में गए थे तो वहाँ पर क्या था कि वो आदमी जो सर्व कर रहा था वो बहुत ही चमत्कारी तरीके से सर्व कर रहा था, नॉर्मल तरीके से सर्व नहीं कर रहा था। वो कुछ बना रहा था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो हाथों को ऐसे ऐसे कुछ इशारा करता रहा बहुत देर से, जादूगर हो। फिर अचानक से उसने ऐसे प्रेजेंट किया तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की लेने की। तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं होटलों में, होटल इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में, ताकि लोगों को तृप्त किया जाए। तो संसार की वस्तुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सके, मनुष्य खूब तरीके से अच्छी तरह इंजॉय करे। लेकिन यहाँ कुछ और बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि इन 4 पर्पज़ के अलावा कुछ और भी पर्पज़ है। जो दक्ष प्रजापति ने बोला कि हे नारद, जीवन का जो असली पर्पज़ है वो पैसा कमाना है और इंद्रिय तृप्ति करना है, ताकि इंद्रिय तृप्ति से करते 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 व्यक्ति
तृप्त हो जाए या विरक्त हो जाए और फिर भगवान की भक्ति करे, या फिर मोक्ष को प्राप्त करे, भक्ति फिर भी ना करे, यानी कि जन्म मृत्यु से छूट जाए। इस प्रकार का लक्ष्य यहाँ बता रहे हैं पंचम पुरुषार्थ के बारे में। जो चरम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम धन, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और इसके लिए 4 पहले पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। कहीं आप सोचेंगी पहले हम भी फिर धन कमा लें, फिर धर्म करें, धर्म से धन आए। हम जो कृष्ण प्रेम करना चाहते हैं वो इन बाकी चारों पुरुषार्थों से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता उसमें। उनका मतलब केवल भगवान के प्रेममयी सेवा से होता है। तो ये जीवन का चरम लक्ष्य है, ये 5वां पुरुषार्थ है। पूर्वे प्रयागे आमी रसे विचारे, तोमार भाई रूपे केलू शक्ति संचारे। इसके पूर्व मैंने तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझने की शक्ति प्रदान करी थी। प्रयाग में दशाश्वमेघ घाट पर उसे शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर ये शिक्षा लगभग समाप्त हो रही है और भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे भाई रूप को भी ये शिक्षा दी जा चुकी है, जो कि अब वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब ये शिक्षा मैंने तुम्हें दी। ये वाली शिक्षा जो सनातन गोस्वामी को थी, काफ़ी लंबी शिक्षा चली, आपने देखा काफ़ी डिटेल में सनातन गोस्वामी को बहुत चीज़ें बताई हैं। काफ़ी समय से हम इसको पढ़ रहे हैं वास्तव में। तुमिह करिह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराया लुप्त तीर्थेर करिह उद्धार। हे सनातन, तुम भक्ति के प्रमाणिक शास्त्रों का प्रचार करना और मथुरा जिले के लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि प्रचार ही सार है, कि इन ग्रंथों का हम भी प्रचार कर पाएँ, इसकी नॉलेज संसार में पहुँचे, ये पुस्तकें जगह जगह पर पहुँचे। तो उनको बोला कि तुम भक्ति के प्रमाणिक शास्त्रों का प्रचार करना, उसी का प्रचार करना जो प्रमाणिक है, और मथुरा और ये जो तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करना। तो मथुरा में के आसपास इर्द गिर्द पूरे ब्रजमंडल में इन 6 गोस्वामियों ने खासतौर पे बहुत सारे तीर्थ स्थानों का उद्घाटन किया जो लुप्त हो गए थे। लीला स्थलियाँ, मतलब कृष्ण की लीला स्थलियाँ, जो कि पता नहीं था कहाँ चली गई। इन्होंने, क्योंकि इनको शास्त्रों की नॉलेज थी, आसपास की जगह की नॉलेज थी, तो इन्हें समझ में था कि हाँ इस जगह पर ये करी गई होगी, हाँ इस जगह पर ही होगी, इस जगह पर ये वाला वो वट वृक्ष है, यहाँ भगवान वंशी बजाते थे, ये वाला वो कूप है कृष्ण कूप, हाँ जिसमें भगवान ने बांसुरी डाल के उसको कूप को बनाया। यहाँ पर यहीं पर एग्जैक्टली यहीं पर एक कालिया के ऊपर भगवान कूदे, इस पेड़ से कूदे। तो उन जगहों को उद्घाटन किया गया, उनको अच्छे से बनाया गया ताकि हम लोग उसका दर्शन कर पाएँ। तो इनको ये दोनों चीज़ें बोली गई कि न केवल शास्त्र बल्कि दर्शन के लिए तीर्थ स्थान, भगवान के विग्रह, उनका उद्घाटन करो, मंदिरों का निर्माण करो। इस तरह से इनको इंस्ट्रक्शन मिली। वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, भक्ति शास्त्रों का भी संकलन करना और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। तो मुख्य सेवा इनकी वृंदावन में रहने की ही थी। तो वृंदावन में ही रहकर इन्होंने ये सारा काम करने थे। इन्होंने कई सारे शास्त्रों का संकलन किया, जैसा इसमें लिखा जा रहा है कि शास्त्रों का संकलन करना और वृंदावन में क्या करना, कृष्ण और राधा रानी की सेवा स्थापित करना, यानी कि भगवान के विग्रहों की सेवा स्थापित करना। जैसे कि सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव का निर्माण करवाया। इस प्रकार से सारे गोस्वामियों ने मंदिर का निर्माण किए और भगवान की भक्ति की सेवा करने की जो पद्धति है उसकी स्थापना करी। सनातन गोस्वामी को आदेश हुआ कि भक्ति शास्त्रों का प्रचार करे, भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करे। दूसरा बोला वृंदावन तथा राधा कुंड जैसे लुप्त तीर्थ स्थानों की पुनः स्थापना करे। तीसरा बोला मंदिर पूजा की वृंदावन शैली की स्थापना करे, यानी कि मंदिर में अर्चा गृहों की स्थापना करें। और फिर चौथा बोला वैष्णव आचरण की व्याख्या करे, जिसमें कि कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा, वैष्णव आचरण। इस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने की शक्ति मिली। और इस संबंध में श्रीनिवास आचार्य ने अपने षड गोस्वामी अष्टकम में क्या कहा कि मैं 6 गोस्वामियों को अर्थात सनातन, रूप, रघुनाथ, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर वंदना करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में अत्यंत निपुण है। और इस प्रकार वे तीनों लोकों में सम्मानित हैं और शरण में जाने योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहते हैं और राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में लगे रहते हैं। ये जो अष्टकम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को इसको गाना चाहिए, षड गोस्वामी अष्टकम। तो उसमें ये बता रहे हैं कि तो हमारे जीवन में षड गोस्वामियों की बहुत विशेष महत्वता है।
ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और ये भगवान की लीला में, नित्य लीला में भगवान की मंजरियाँ भी हैं, यानी कि सखियों के साथ में जो रहती हैं। इस प्रकार ये भगवान की नित्य लीला में रहते हैं और संसार में स्पेशली हम लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर आए। तो इन गोस्वामियों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इन गोस्वामियों के तात्पर्यों को ले लेकर और कई आचार्यों के तात्पर्यों को लेकर ही अपने ग्रंथों का निर्माण किया। तो हमें इन गोस्वामियों से प्रार्थना करनी चाहिए। आप जाते जब भी हम वृंदावन जाते हैं खासतौर पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि हम देखेंगे राधा दामोदर मंदिर के अंदर। उसी के पास में श्रील प्रभुपाद का एक रूम है और एक किचन है, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के पहले जो शुरुआत के कैंटो हैं 1-2 उसकी रचना करी, और उसके बाद में वो वहाँ से विदेश गए। तो उसी कमरे में प्रभुपाद रहते थे और आज भी उसको वैसे ही रखा गया है। और उस कमरे में एक खिड़की थी, उस खिड़की से वो रूप गोस्वामी की समाधि को देखते रहते थे। कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि एक बार अचानक से जो मंदिर की टेक केयर करते हैं, उन्होंने रात में एक व्यक्ति को रूप गोस्वामी के आगे देखा और देखा कि वो रो रहा है, तो पाया गया कि वो श्रील प्रभुपाद थे। और वो रूप गोस्वामी की समाधि में रात को 1 या 2 बजे रो रहे थे कि मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं कैसे ये काम को कर पाऊँगा जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है। तो रूप गोस्वामी की कृपा से श्रील प्रभुपाद को इतनी शक्ति मिली। तो रूप गोस्वामी की समाधि कहाँ पर है? राधा दामोदर मंदिर में। उसी तरह सनातन गोस्वामी की समाधि आप देखेंगे राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे को उनका समाधि मंदिर है। तो ये समाधि मंदिर आप देख सकते हैं। उसी तरह से और भी समाधि मंदिर हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में आप देखेंगे, राधा कुंड के पीछे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है राधा रमण मंदिर के साथ में, और राधा गोकुलानंद, इन दोनों के मंदिरों के बीच में। तो राधा रमण जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा पूजित विग्रह हैं। और इस प्रकार से ये जो समाधि मंदिर हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम देखते हैं कि नरोत्तम दास, लोकनाथ गोस्वामी, इनकी समाधि भी हमें मिलती है गोकुलानंद मंदिर के अंदर। और इसके अलावा कृष्णदास कविराज, जीव गोस्वामी, इनकी समाधि आप देख सकते हैं राधा दामोदर मंदिर में। ये भी वहाँ पर है जहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं, वहीं पर ये भी समाधियाँ हैं। तो ये समाधियाँ इन सब, जब भी हम इन जगहों में जाएं तो यही प्रार्थना मांगें कि क्या कि हम भी श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्य दास दासानुदास, उनकी सेवा कर पाएँ, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मान पाएँ और इस परंपरा को आगे बढ़ा पाएँ। तो इसी प्रकार से ये परंपरा चली। तो ये 6 गोस्वामी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन 6 गोस्वामियों की विशेषता श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। प्रभुपाद कह रहे हैं यह आंदोलन का पर्पज यही है कि 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं को, परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के निष्ठावान अनुयायियों को वृंदावन संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार करने में अपने महान दायित्व को समझना चाहिए। ये नहीं कि हमें मिल गया, हम बैठ गए, हमने अपना जीवन सफल कर लिया, हमें इसको दूसरों को देना होगा। अब तो वृंदावन में हमारा एक सुंदर मंदिर है, प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर। अतः गंभीर जिज्ञासुओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं आशान्वित हूँ कि हमारे अनुयायियों में से कोई ना कोई अनुयायी इस दायित्व को ग्रहण करने, लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देकर मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। तो हम जब कृष्ण बलराम मंदिर में भी जाते हैं तब भी वहाँ पर श्रील प्रभुपाद का समाधि मंदिर है। तो समाधियों में बड़ी विशेषता होती है। बताते हैं कि इन लोगों की कृपा वहाँ पर स्थापित रहती है। तो हम वहाँ जाएं तो स्पेशल प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद करते थे कि मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाइला, शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिला। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार उचित वैराग्य के विषय में बताया और सभी प्रकार से शुष्क वैराग्य और शुष्क ज्ञान का निषेध किया। वैराग्य का मतलब बड़ा ही मिस यूटिलाइज्ड है संसार के अंदर। इसी वजह से कई लोग तो सन्यासियों से और इनसे मतलब इनको ढोंगी मानने लगे, क्योंकि संसार में देखा गया कि लोग भगवे कपड़े पहन लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो वैरागी हैं, लेकिन वो हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। हाँ, बहुत सारे स्कैंडल वो करते हैं और इस प्रकार से, तो इस प्रकार का वैराग्य ही है फालतू वैराग्य, जो कि वैराग्य ऊपरी वैराग्य, मतलब कि संसार की वस्तुओं को छोड़ दिया लेकिन वस्तुओं से अटैचमेंट को नहीं छोड़ा। तो हमें यही हमारी परंपरा सिखाती है कि वस्तुओं को बिना छोड़े भी
वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। इसको हम युक्त वैराग्य कहते हैं। तो युक्त वैराग्य के विषय में यहाँ भगवत गीता में बता रहे हैं, युक्त आहारस्य विहारस्य, जो खाने सोने काम करने आमोद प्रमोद के मामले में संयमित है, छोड़ नहीं रहा है, ना तो खाने को छोड़ रहा है, ना पीने को छोड़ रहा है, ना कुछ और चीज़ें छोड़ रहा है, वो उसने हर चीज़ को संयमित कर लिया है, रेगुलेट कर लिया है शास्त्रों के अनुसार। वह योग पद्धति के अभ्यास से सारे भौतिक दुखों को दूर कर सकता है। जो आर्टिफिशियली इन चीज़ों को त्याग देता है वो इन चीज़ों में बहुत बुरी तरह गिरता है किस दिन, और फिर गिर के उठ नहीं पाता। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को रेगुलेट करना है। कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश काल तथा पात्र के अनुसार वैराग्य की संभावना सीखनी होगी। देश काल परिस्थिति के अनुसार पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत के इच्छुक पात्र को भौतिक स्थिति से वैराग्य के विषय में बतलाया जाना चाहिए, किंतु भारत जैसे देश के लोगों को भिन्न ढंग से सिखाना चाहिए, है कि नहीं। हर व्यक्ति का क्योंकि वैराग्य का लेवल अलग होगा। कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको केवल कहते हैं कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र जपिए, वो कहता है प्रभु जी मैं तो अभी मीट खाता हूँ, हम कहते हैं मीट खाते रहिए और हरे कृष्ण मंत्र जपते रहिए। हाँ, लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति जो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाता, हम कहेंगे सवेरे 4 बजे उठिए, एकादशी का व्रत रखिए। तो हर किसी को एक ही तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, धीरे धीरे उसके अंदर ये पैदा होता है। तो भारत के लोगों को अलग तरीके से सिखाया जाए, बता रहे हैं प्रभुपाद, और विदेशियों को अलग तरीके से सिखाया जाए, लेकिन अल्टीमेट नॉलेज एक ही है, लेके एक ही जगह पर आना है। आचार्य को देश काल और पात्र पर विचार करना होगा, उसे नियमाग्रह सिद्धांत से बचना होगा, अर्थात असंभव कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर हो ही नहीं पाएगा। हम उसको बोले कि नहीं आज ही आपको पहले सब कुछ छोड़ना है और तभी इस माला को पकड़ना है, तभी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, तो वो असंभव कार्य हो जाएगा। तो धीरे धीरे शनै शनै देश काल के अनुसार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने शुरू के दिनों में केवल कोई आता था, थोड़े दिन प्रभुपाद के साथ रहता था, माला करने लगता था, तुरंत उसको हम दीक्षा दे देते थे। और अब दीक्षा देने में कितना मुश्किल आती है। अब तो आदमी 2-2, 3-3 साल, 4 से कई बार 5 साल तक प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर उसको दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त इसकी आवश्यकता थी। उस वक्त इतने कड़े नियम बनाते तो संप्रदाय आगे नहीं चल पाती। प्रभुपाद ने बहुत लोग सन्यासी भी बनाए, बहुत तेज़ी से बहुत सारा प्रचार किया, क्योंकि पूरे विश्व में इसको फैलाने का अर्जेंट था। उन्होंने सारा अपराध पाप अपने ऊपर लिए और ये सब किया देश काल परिस्थिति के अनुसार। हालांकि फिर भी 4 नियम को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसके बारे में जरूर बताया कि ये नियमों को पालन तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आपको जब दीक्षा लेनी है तो उसे नियमाग्रह सिद्धांत से बचना होगा, अर्थात असंभव कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो देश एक देश में संभव हो दूसरे देश में पॉसिबल ही ना हो। आचार्य का कर्तव्य है कि वो भक्ति के सार को ग्रहण करे। तो जहाँ तक युक्त वैराग्य का प्रश्न है, उसमें यत तत्र थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे प्रभुपाद ने जब देखा कि आजकल की स्थिति ये है कि स्त्रियों और पुरुषों को इतना भेद नहीं कर सकते, तो श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा, विग्रह सेवा, हर चीज़ में स्त्रियों को इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा अगर इस तरह से अभी इस समाज में स्त्रियों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि पहले क्या होता था कि पहले वो घर में ही रह के अपने हस्बैंड से की सेवा करे, और हस्बैंड जो है सारी सेवा करे, इन चीज़ों में लगे तो उसको वही फल मिल जाता था। लेकिन अब जो स्थिति ये है उसमें ये पॉसिबल नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा कि इनको भी हमें कहीं ना कहीं आगे लाना पड़ेगा, इन चीज़ों में लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये टोटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगी ये माताएं। तो इसलिए प्रभुपाद ने विग्रह सेवा में भी माताओं को लगाया, जो पहले नहीं होता था। ब्राह्मण दीक्षा पहले माताओं की तो मतलब ही नहीं है। तो ये सारे काम अब होते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रभुपाद ने ऐसा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुष्क वैराग्य का निषेध किया, और हमने भी अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से यही सीखा, भक्ति के सार को ही ग्रहण करना चाहिए। हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे गुरु थे, पहले व्यक्ति थे सन्यासी जो कार में वृंदावन में आए थे, आई थिंक रोल्स रॉयस और समथिंग वेरी बिग कार, सो किसी के साथ। तो इस प्रकार से वो उनका सिद्धांत ये था कि, और यही वो भक्ति सिद्धांत हैं जो कि लगभग 9 वर्षों तक एक झोपड़ी के नीचे बैठे रहे, और उसमें पानी टपकता था बरसात में, और ये 192 माला करते थे, और खाना खाने के लिए ज़मीन पे खाना गिरा होता था उसको मुंह से खाते थे, बिना हाथों से नहीं खाते। मतलब ये ऐसे सन्यासी। तो यानी कि उन्होंने सिखाया कि जीवन में जैसी परिस्थिति हो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर कोई कार, कोई धन कृष्ण की सेवा के लिए मिलता है तो उसको रिजेक्ट मत करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, आप भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि माया ये सारी शक्ति भगवान की है, उसको रिजेक्ट करने के बजाय भगवान की सेवा में लगाया जाए, ऐसा उन्होंने सीखा। पहले ऐसा था कि सन्यासी समुद्र पार नहीं कर सकता था,
ये उसके लिए निषेध था। प्रभुपाद ने तो कितने समुद्र पार किए, इसकी कोई गणना नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये मेरे गुरु का आदेश है कि पूरे संसार में फैलाया जाए। अब ये समुद्र पार ना करने का नियम जो है, इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि हायर पर्पस के लिए, घूमने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने इस तरह से किया। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। सनातन गोस्वामी ने वैष्णव समृद्धि हरिभक्ति विलास की रचना की, जो कि विशेष रूप से भारत के निमित्त थी। इतने कड़े नियम थे, ये कह रहे प्रभुपाद, यहीं के लिए ठीक है। उन दिनों भारत में स्मार्त विधि का अनुपालन कुछ हद तक किया जाता है। स्मार्त विधि होती है जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने कुछ रिचुअल्स बना लिए हैं, कुछ पूजा पाठ करने के तरीके बना लिए हैं, तो वो रिचुअल्स को पूरा करा जाता था, करा जा रहा है बल्कि। और सनातन गोस्वामी को इसे ध्यान में रखना था, उन्होंने हरिभक्ति विलास की रचना करी इसे ध्यान में रखकर। स्मार्त ब्राह्मणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। केवल ब्राह्मण के कोख से, जैसे कि आपने सुना था ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ थी, वो क्या कहती है, वो कहती है यदि तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि बर्थ कोई एलिजिबिलिटी माना जाता था, कि कोई अगर कहीं पर पैदा हुआ है तो वही उसकी एलिजिबिलिटी है। जबकि संसार में हम ऐसा नहीं देखते हैं। प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट का बेटा बच्चा पैदा होता है, वो मजिस्ट्रेट नहीं बनता है, जन्म से मजिस्ट्रेट नहीं बन जाता है, उसको उसके लिए कर्म करना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है, तब जाके बनता है। लेकिन न जाने कैसे ऐसा हो गया कि ब्राह्मण के गुण ना होने पर भी ब्राह्मण का पुत्र जो है वो ब्राह्मण माना जाएगा। तो ऐसा रीति चल रही थी। स्मार्ट ब्राह्मणों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होता ब्राह्मण नहीं है। किंतु सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में कहा कि दीक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण ना हो। तो जिस प्रकार कांस्य धातु में रासायनिक प्रक्रिया से पारा मिलाया जाता है तो सोना बन जाती है, इसी प्रकार यदि किसी को समुचित प्रशिक्षण के द्वारा किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा दी जाए तो ब्राह्मण बन सकता है। यानी कि ट्रेनिंग के साथ परिवर्तन लाया जा सकता है। और ऐसा कितनी बार हम देखते हैं कि विश्वामित्र जो है पहले एक राजा थे, क्षत्रिय थे, और फिर उन्होंने ब्राह्मण की गुण अर्जित किए तपस्या द्वारा, और वो एक ब्राह्मण बने, और फिर वो कितने ऊंचे पद पर गए, ब्रह्म ऋषि के पद तक गए। तो इस प्रकार से लोग गुणों को ऐसे बदला जा सकता है बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो इसलिए प्रभुपाद का ये कहना था कि संसार में दिस इज हेडलेस सोसाइटी, इस संसार में ब्राह्मणों की बहुत कमी है। इसलिए प्रभुपाद का ये सपना था कि हर कोई ब्राह्मण बने। तो यही हमारे उसका मेन मुद्दा है कि हम लोग सभी शास्त्रों में निपुण हो, जो भी कर सकता है एटलीस्ट जिसके अंदर बुद्धि दी है भगवान ने, वो ब्राह्मण बनने का प्रयास करे। ब्राह्मण बनने का मतलब है शास्त्रों को पढ़े, अपने आचरण में लाए और दूसरों को समझा सके, जो समझा सकने की कैपेसिटी में है, जिसको भगवान ने ये स्किल दी है कि वो दूसरों को समझा सकता है। आप कहेंगे हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो स्किल आती है। हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे और ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मणों की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है, बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। प्रभुपाद ने कहा हेडलेस सोसाइटी का बिल्कुल सत्यानाश ही होगा। इसलिए उस हेड कौन है, ब्राह्मण, जो डायरेक्शन देता है। इसलिए हर किसी का ये प्रयास होना चाहिए कि वो, इसलिए कहते हैं हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। हर किसी को चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है कि वो गुरु बने। अब गुरु बने मतलब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण ही गुरु बनता है, वैष्णव जात से नहीं, कर्मों से। तो किसी को भी ट्रेनिंग के द्वारा इस लेवल पे लाया जा सकता है, ऐसा सनातन गोस्वामी ने कहा। स्मार्त विधि तथा गोस्वामी विधि में अंतर है। स्मार्त विधि के अनुसार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बिना कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, और गोस्वामी विधि हरिभक्ति विलास नारद पंचरात्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, केवल दीक्षा प्राप्त करके नहीं, दीक्षा के अनुसार फिर चलने से भी। दीक्षा में शिष्य गुरु से कुछ प्रण लेता है, उस 4 नियमों का, सेवा करने का इत्यादि, उसको करता रहेगा, श्रवण कीर्तन करता रहेगा तो ब्राह्मण बनेगा, खाली दीक्षा लेने से नहीं बनेगा। ओके। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी का भी यही निर्णय है कि किरात, हृण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन खस जाति के सदस्य, और वे लोग जो भी पाप कर्म भी करने वाले हैं, परम शक्तिमान भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध हो जाते हैं। मैं उन गोविंद को सादर प्रणाम करता हूँ। हम देखते हैं कितने राक्षस, जैसे विभीषण जो है इतना बड़ा राक्षस खानदान का ही तो है। हाँ, और आप जानते हैं कि रावण का जो पिता थे वो ब्राह्मण थे। रावण इतना बड़ा राक्षस बना, रावण के ही घर में विभीषण जो है इतना बड़ा ब्राह्मण बना। हाँ, हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस बना, उसके अंदर प्रहलाद महाराज इतने बड़े ब्राह्मण या भक्त वैष्णव बने। तो प्रामाणिक
गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करता है जो वह तुरंत शुद्ध रहता है। यह आवश्यक नहीं कि भारत में जिन विधियों का पालन किया जा रहा है उसी रूप में यूरोप अमेरिका में भी वैसा ही किया जाए। बिना प्रभाव के कोरा अनुकरण करना नियमाग्रह कहलाता है। तो विधि विधानों का पालन ना करके विलासिता पूर्वक ढंग से जीवन बिताना नियमाग्रह है। नियमों का अर्थ है विधि विधान और आग्रह का अर्थ है उत्सुकता। तो आग्रह का अर्थ है स्वीकार करना। तो हमें नियमों का पालन करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक तो नियमों का अस्वीकार ही कर दें, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक नियमों को इतनी रूढ़िवादिता से फॉलो करें कि उसके पीछे के स्पिरिट को भूल जाएं। तो ना तो हमें विधि विधानों का बिना पालन करना है, ना ही उन्हें स्वीकार करने से बचना है। देश काल तथा पात्र के अनुसार विशेष विधि की आवश्यकता है। हमें प्रमाणिक गुरु का आदेश प्राप्त किए बिना अनुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ जिस सिद्धांत की संस्तुति कही गई है वह है शुष्क वैराग्य, ज्ञान सब निषेधिला। यह चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति संप्रदाय का उदार प्रदर्शन है। हमें प्रमाणिक गुरु का आदेश प्राप्त किए बिना कोई भी नई बात मनमाने ढंग से भी चालू नहीं कर देनी चाहिए। कि आप कहेंगे कि देश काल परिस्थिति ऐसी है प्रभु जी, हमारे घर में प्रभुपाद ने लिखा है एक पुस्तक में कि मेरे घर में देश काल परिस्थिति ऐसी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है। ये जो देश काल परिस्थिति के अनुसार नियमों को बदलने की जो शक्ति है ये केवल आचार्य के पास है। तो प्रभुपाद ने ऐसा किया, हम इसमें फर्दर मोटिवेशन नहीं कर सकते। केवल आचार्य ही देश काल परिस्थिति के अनुसार नियमों को बदलते हैं, हम नहीं बदल सकते। तो हमें वही पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि 2 श्लोक बोलते हैं, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता रहता किंतु हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित स्वीकार करता है, तब वह कब्जे की भावना से भलीभांति किससे परे भलीभांति स्थित होता है। कब्जा, जब हम हर व्यक्ति को अपना मानते हैं, हर वस्तु को अपना मानते हैं, तो इट्स पॉजेसिवनेस है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है। लेकिन जब हम हर वस्तु को कृष्ण से मानते हैं तो कब्जे की भावना चली जाती है कि ये मेरा है, मेरे लिए इस्तेमाल में होना चाहिए। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से वस्तु का संबंध जाने बिना हर वस्तु का परित्याग करता है उसका वैराग्य भी पूर्ण नहीं है। जो हर वस्तु को त्याग देता है, घृणा करता है, संसार घृणात्मक है, घटिया है, शून्य है, माया है, कृष्ण भी माया है, इसको त्यागो, वो भी पूर्ण वैराग्य नहीं है। भक्ति का प्रचार करते समय मनुष्य को इन श्लोकों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि ना तो वो पॉजेसिव हो जाए कि ये मेरा है, ना ही वो किसी वस्तु को त्याग दे कि ये सब बेकार है। वो वस्तुओं को ले एज ए केयर टेकर और उनको कृष्ण की सेवा में लगाए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, हमारा शरीर ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी हमारा यही विचार होना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, ग्रंथराज श्री कृष्णदास कविराज की